अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आरती टिकू ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और हम अक्सर आरती को टीवी पे देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आरती कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आरजू, आप हम मुझे बुलाती हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आपके शो पे आना अच्छा लगता है। आप इतनी प्यार से बात करती है, इतना मुस्कुरा के बात करती है, तो आपको तो ना कह ही नहीं पाते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। और लोग आपको सुनना चाहते हैं, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आज तो टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं कश्मीर भी है और हिंदुस्तान तो है ही। बिलावल भुट्टो जरदारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के आजकल, उन्होंने विजिट किया इंडिया का। और कैसे देखती हैं आप उनके विजिट को? देखिए आरजू, आपने उनके विजिट आने से पहले भी मुझसे बात की थी और तब भी मैंने कहा था कि इंडिया में उनका इम्प्रेशन जो है वो तो है कि वो पाकिस्तान के पप्पू है। तो बहुत कोई खास अच्छा इम्प्रेशन तो था नहीं। और उन्होंने यहाँ आके बिल्कुल वही बिहेवियर दिखाया जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो बिल्कुल एक मतलब जुवेनाइल लेवल की जो बातें हैं उस तरह की उन्होंने कोई मेच्योरिटी नहीं दिखाई। कोई सीजन पॉलिटिशियन जो होता है, जिसको जिसको तरीका होता है कि मतलब वो कहीं जा रहे हैं, वो मेहमान बन के, तो उस तरह का कोई एटीट्यूड नहीं था। वो जिस तरह खड़े हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के साथ, तो ऐसे लग रहा था कि वो गोवा में स्विमिंग करने के लिए आए हैं या उस एटीट्यूड से आए हैं, ना कि एज एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। वो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, वो बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनके कपड़ों से किसी भी एंगल से लगा नहीं। आपकी हिना रब्बानी खर जो और भी कई पहले भी जो रह चुके हैं, वो जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, आई वुड से कि वो बहुत तरीके से कैरी करते हैं। बट यहाँ पे मैं कहूंगी कि बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल वो प्रूव कर दिया कि वो वाकई पाकिस्तान के बड़े स्पॉइल्ड ब्रैट जिसको कहते हैं। आरजू, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। अच्छा। हाँ, तो वो जो स्पॉइल्ड ब्रैट जो एक एटीट्यूड होता है, वो उनका एटीट्यूड हमको दिखाई दिया। और जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो कहीं पे भी ये नहीं दिखाया कि ये एक वो पॉलिटिशियन है जिसकी माँ का कत्ल हुआ, जो जिसकी माँ जो है आतंकवाद का शिकार हुई। और कहीं से भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उन्होंने कुछ भी बेनजीर भुट्टो की का जो अंत हुआ उससे कुछ सीखा हो। ये लगा ही नहीं। इनफैक्ट उनका पूरा जो भाषण था, जो जिस तरह की उन्होंने भाषा इस्तेमाल की, ऐसा लगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। तो ये बहुत ही, मैं कहूंगी कि उनसे वैसे ही कोई उम्मीद तो नहीं। और वो जो हमने सोचा था कि जिस तरह के वो जुवेनाइल और स्पॉइल्ड ब्रैट, एलिटिस्ट स्पॉइल्ड ब्रैट का जो एटीट्यूड है वो लेके आएंगे, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। तो मैं कहूंगी कि उनको गोवा शायद आने का शौक था, वो उनका शौक पूरा हो गया। और इंडिया ने उनकी जो फॉर्मल तरीके से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की जो होती है, स्टेटस होती है, उसको उन्होंने बिल्कुल ड्यू किया। बट आई थिंक बहुत ही ऑफिशियल लेवल पे, बहुत ही फॉर्मल लेवल पे, मुझे नहीं लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है। मैंने कई देखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत सलीके से मिलते हैं, लेकिन बिलावल का स्टैचर अनफॉर्चुनेटली वो है ही नहीं कि वो सलीके से उनको किसी के साथ कंपेयर किया जाए। लेकिन आपको ये क्यों लगा कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि वो फेस कर चुके हैं अपनी मदर की वजह से, अपने नाना जी की वजह से। तो फिर ऐसा क्यों लगा आपको कि वो सपोर्ट कर रहे हैं?
देखिए, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा टेररिज्म वेपनाइज मत कीजिए कश्मीर के दायरे में और ये सब। अरे भाई, अगर टेररिज्म आप सिलेक्टिवली जो है आप उसको क्रिटिसाइज या उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। वो अपोलोजिया हुआ। आप अपोलोजिस्ट बन रहे हो जब आप कह रहे हो कि वेपनाइज मत करो, क्योंकि हम ये पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, उसको आप वेपनाइज मत कीजिए, आप उसकी बात मत कीजिए, आप उसके बारे में बात नहीं कीजिए, आप उसको साइड पे रखिए। ये पोलिटिसाइजेशन हुआ, ये वेपनाइजेशन हुआ। तो ये आप नहीं कर सकते हैं ना। या तो आतंकवाद, सारा आतंकवाद गलत है, मैं मानती हूँ सारा गलत है। मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद चल रहा है वो कई सारे ग्रुप्स खड़े हुए हैं पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ। मैं सब मानती हूँ वो गलत है। मैं हिंदुस्तान में जो आतंकवाद है मैं सब मानती हूँ गलत है। जो जो अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, वो सारा आतंकवाद गलत है। आप कैसे कह सकते हैं कि चूंकि आपने हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा कर दिया, बिकॉज कि आपने लश्कर तैयबा खड़ा कर दिया, जैश ए मोहम्मद खड़ा कर दिया, और बेनजीर भुट्टो ने तो खुद ही बहुत ही प्राउड होके बोला था कि हम कश्मीर हमारी शाहरग है, और ये कहा था कि हम कश्मीरियों का साथ देंगे मरते दम तक। तो वही भाषा जो है वही इस्तेमाल की। और बेनजीर ने उस टाइम पे, वो भी इतिहास पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा, बेनजीर ने अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जमात के साथ, रेडिकल्स के साथ हाथ मिलाया और वो पावर में आई और रही। और ये भी हमें मालूम है कि जियाउल हक ने ये सारे आतंकवादी जो ग्रुप्स थे, तंजीमें थी, ये खड़ी की। और वही उसके बाद जो लगातार जो भी आया, प्राइम मिनिस्टर बन के आया, प्रेसिडेंट बन के आया, वो पाकिस्तान में उन्होंने आतंकवाद को जिंदा रखा। तो अब बिलावल भुट्टो, जो अपने आप को पढ़ा लिखा इंसान मानता है, या आज की जनरेशन का इंसान मानता है, जो उसको फेक इंग्लिश एक्सेंट वाला, जो ब्रिटिश एक्सेंट, ऑरेंज एक्सेंट जिसको बोलते हैं, उस एक्सेंट में बात करता है, और उसको उसको वो बिल्कुल वही घिसी पिटी कहानी बोल रहा है। उसे मालूम ही नहीं कि दुनिया बदल चुकी है। उसको ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो आज से 33 साल पहले था। 33 साल पहले हिंदुस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब थी, हम लोग गरीब थे, हम लोग किसी हालत में नहीं थे कि हम कोई बात कर सके, सर उठा सके और जवाब दे किसी को। लेकिन आज का हिंदुस्तान वो वाला हिंदुस्तान नहीं है। आज का हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मैं हूँ, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ आज के हिंदुस्तान को। और मैं वो शख्स हूँ जिसने वो सारी कठिनाइयां जो झेली है, जो पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह जिस जो विक्टिमाइजेशन हुई लोगों की, मैं उन लोगों की एक मेंबर हूँ। मैं वो कश्मीरी पंडित हिंदू हूँ जिनका नरसंहार पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से हुआ कश्मीर में। वो उन 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं में से एक कश्मीरी हिंदू हूँ जिन्होंने उस नरसंहार से निकल के बच के सरवाइव किया और अपना अपना एक अपनी एक जगह बनाई सोसाइटी में, अपनी एक जगह बनाई इस नए हिंदुस्तान में। तो ये बिलावल भुट्टो जो है, ये बहुत घिसी पुटी पुरानी बातें, वही बेनजीर ने जो किया वही दोहरा रहे हैं। तो नया क्या है? तो नया क्या कर रहे हैं? वो तो वही कर रहे हैं कि वो आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है। वो आतंकवाद जो सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो रहा है वो ठीक है, मतलब उसको आतंकवाद कहेंगे आप। मगर जो भारत में इनोसेंट सिविलियंस, मैं कश्मीरी हिंदू, 3 लाख कश्मीरी हिंदू बर्बाद, खत्म, हमारी कोई जगह नहीं रही, हम लोग बेघर, अभी तक 33 साल के बाद भी हम लोग अपने वतन नहीं जा पा रहे। तो ये बिलावल भुट्टो का ये कहना कि वेपनाइजेशन मत करिए, क्यों नहीं हम बात करेंगे अपनी। वेपनाइजेशन कहाँ है? वेपनाइज तो आप लोगों ने इस्लाम को किया, वेपनाइज तो बेनजीर ने किया इस्लाम को।
जमाते इस्लामी ने वेपनाइज किया इस्लाम को, जियाउल हक ने इस्लाम को वेपनाइज किया, किस वेपनाइज नहीं किया इस्लाम को पाकिस्तान में? और गरीब गरीब मुसलमान बच्चों के मुसलमान बच्चे जो है उनको मदरसों में जहादी बना दिए, सुसाइड बॉम्बर्स बना दिए। उन्होंने पूरा जो एपिसेंटर, जो आतंकवाद का, इस्लामिक जहाद का जो एपिसेंटर है पाकिस्तान में बनाया। आपकी वो जो शर्मीन चिनॉय है उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि नहीं बनाई थी? डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसको बाद में एक अवार्ड भी मिला काफी। वो उस डॉक्यूमेंट्री शर्मीन में, उबैद चुनाए, बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल, उस डॉक्यूमेंट्री में आप लोगों ने दिखाया कि नहीं दिखाया कि आपके यहाँ मदरसों में कितने आतंकवादी आप तैयार कर रहे हैं, कितने आप। और उसी में मौलाना और ये जो मौलवी है वो कहते हैं कि ये तो शहादत के बकरे हैं, जितनी शहादत देंगे उतने और तैयार होंगे। तो जब ऐसी सोच रखेंगे बिलावल भुट्टो भी, और ऐसी सोच जिसकी शिकार बेनजीर भुट्टो हुई, तो पहले तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य होता है, बहुत ही शॉकिंग लगता है कि बिलावल भुट्टो बेटा है। अरे छोड़िए, मतलब एक तरफ छोड़ दीजिए सारी राजनीति, सारी पावर, सत्ता सब छोड़ दीजिए, मतलब आपको अपनी माँ की भी कदर नहीं है। माँ के साथ जो हश्र हुआ आपको उसकी भी कोई ये नहीं है, मतलब किस तरह लेकिन के उन्होंने बेटे तो आप। कहा लेकिन उन्होंने तो कहा ना आरती के हमने फेस किया है, नहीं उन्होंने पर्सनली फेस किया है इस तरह के टेररिज्म को। और पर्सनली बात, अगर अगर ये बात, आरजू मैं समझ गई, मैं कह रही हूँ कि अगर उनके वाकई उनकी कॉन्शियसनेस में, उनके जहन में, उनके दिल में और दिमाग में ये बात पूरी तरह से अगर उन्होंने समझी होती कि बेनजीर उसी आतंकवाद का शिकार हुई जिस आतंकवाद का उसने समर्थन किया, और बिलावल भुट्टो आज सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करके ये एक तरह से भारत के खिलाफ जो आतंकवाद हो रहा है उसको जस्टिफाई करके, इस्लामिक जहाद को जिन्होंने वेपनाइज किया पाकिस्तान में उनको क्लीन चिट देके, आप क्लीन चिट दे रहे हैं। जितने मदरसे, जितने पाकिस्तान आईएसआई के टेरर कैंप्स, जितने पाकिस्तान आर्मी ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और कितने कितने ही अल फतह, में नाम कितने गिनाऊं मैं आपको, अल्लाह टाइगर्स, अल बदर, कितने आतंकवादी तंजीमें जो है वो खड़ी कर दी। और बिलावल भुट्टो को इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो ओपनली इसके बारे में बात करें। किस तरह के आप मतलब बेटे हैं क्या? आप क्या झूठ बोल रहे हैं? आप अपने आप से आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों से आप झूठ बोल रहे हैं, पूरे अपनी कौम से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इन द एंड, आरजू समझिए, समझने की कोशिश करिए, इन द एंड मर कौन रहा है? पाकिस्तान के जो वो गरीब अवाम है जिनको रेडिकलाइज किया जा रहा है मदरसों में। और मैं नहीं कह रही हूँ, आपके हुसैन हक्कानी कह रहे हैं, आपकी आयशा सिद्दीका कह रही है, आपके जो साइंटिस्ट है, क्या नाम है, परवेज हुड बॉय, वो कह परवेज रहे हुड। हैं। हाँ, तो इतने सारे लोग, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, मैंने तो जिया है इसको, मैंने तो इसको एक्सपीरियंस किया है। मैं 12 साल की थी जब हम वतन से बेवतन हो गए, हमारा नरसंहार हुआ। तो एक्सपीरियंस एक कश्मीरी हिंदू का है। फिर मैं एज ए जर्नलिस्ट वापस कश्मीर में समझने गई कि हो क्या रहा है, और मैंने मदरसे छाने, मैंने मस्जिदें छानी, मैंने गांव गांव छाने, और मैंने ऐसे लोगों से भी बात की, पाकिस्तानी जो जहादी हमारे जेलों में है उनसे भी बातें की है मैंने इतने लोगों के, आपके ही जो आतंकवादी है जो हमारे जेलों में है, जम्मू कश्मीर के जेलों में है, मैंने उनसे बात की है। और जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ, मैं आपके एक्सपर्ट्स की बातें सुनती हूँ, तो मुझे ये समझ आता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को ये इस्लामिक जिहाद के नाम पे ऐसा, मतलब अपने आप को इतना उलझा दिया है कि आपके लिए, मैं चाहे कितनी भी अंदर से मैं कहूँ कि आरती साथ, मतलब आरजू जिस देश में रहती है ठीक ही रहना चाहिए, कुछ खराब नहीं होना चाहिए। आप आरजू एक अच्छी फ्रेंड भी है, एक
अच्छी इंसान है, आप जहाँ रह रही है वहां कोई तकलीफ ना हो आप लोगों को। लेकिन मेरे को जो दिखता है कि आप लोगों का जो इतिहास है पिछले 40 साल का, पहले आपने पंजाब में खालिस्तानियों को सपोर्ट किया, फिर आपने कश्मीर में इस्लामिक जिहाद शुरू किया, फिर आपने पूरे हिंदुस्तान में मुंबई टेरर अटैक्स, अक्षरधाम में, पुणे में, दिल्ली में, कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जहां आप लोगों ने अपने जहादी नहीं भेजे। तो अंत में इससे क्या होने वाला है? इससे यही होने वाला है कि पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, अब आप देख रहे हैं बरेलवी भी उतने ही, सूफी भी उतने ही रेडिकलाइज हो गए हैं जितने कि वहाबी, और वहाबी उतने ही रेडिकलाइज है जितने दियोबंदी, दियोबंदी उतने ही रेडिकलाइज है जितने जमाते इस्लाम। तो जब पूरी पॉपुलेशन आप रेडिकलाइज कर दोगे तो आप में बचेगा क्या? क्या बचेगा आपका? आप लेकिन देश अब अपने पूरे। जी नहीं, लेकिन अब आदित्य ये लोग कह तो रहे हैं कि जी ऑपरेशंस कर रहे हैं और किए भी जा रहे हैं केपी के साइड पर या अफगान बॉर्डर पे। उससे थोड़ा सा तो खैर इनको टाइम तो लगेगा, लेकिन शायद ये कुछ कंट्रोल कर ले। मगर एससीओ की मीटिंग्स आपके ख्याल से कितनी इंपॉर्टेंट हैं? और नेक्स्ट जो जुलाई में प्राइम मिनिस्टर यहाँ से कहा जा रहा है कि जाएंगे, आपको लगता है कि वो कोई ऐसी बात कर आपकी आवाज सकेंगे ब्रेक जिससे? हो रही है आंसू, अच्छा आपकी आवाज ब्रेक हो हाँ, रही अब है। आप सुन पा रही हैं मुझे सही? मेरे पास तो आपकी आवाज ठीक आ रही है। अब ठीक है आवाज? हाँ, हाँ मेरा कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। पर अ, हाँ बोलिए, दोबारा से पूछिए। मैं कहती अब आप सुन पा रही हैं मुझे? अब आवाज ठीक है? हाँ। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि एससीओ की मीटिंग्स आपके ख्याल से कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑपरेशंस तो ये कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं टेररिस्ट के खिलाफ और इसके ऊपर काम होगा, लेकिन उसमें तो जाहिर है टाइम लगेगा। लेकिन जुलाई में जो एससीओ की मीटिंग है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो सकता है जाएं पाकिस्तान के, तो आपको लग रहा है कि कोई ढंग की बात हो पाएगी, या इसी तरह से जैसे बिलावल भुट्टो भुट्टो गए थे और लोगों को बात पसंद नहीं आई, उसी किस्म का माहौल रहेगा, या कुछ बेहतरी आ सकती है? आरजू, ये देखिए, ये बहुत डिपेंड करता है कि पाकिस्तान आर्मी अपना किस तरफ रुख करेगी। पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया या कोई भी ऐसा जेस्चर दिया कि वो आ, मतलब पीस में इंटरेस्टेड हो। उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि हमें लगे कि ये कुछ तो चेंज आया है पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग में। हमने उल्टा ये देखा कि पाकिस्तान आर्मी का जो जनरल है वो भी कश्मीर की बात कर रहा है, बिलावल भुट्टो जो वैसे ही पाकिस्तान आर्मी का टट्टू है वो भी कश्मीर की बात कर रहा है। और पाकिस्तान की जो जितने भी राजनेता है बेचारे, नवाज शरीफ, मुझे याद है कि उनको तो यही इल्जाम लगाया है कि ये तो हिंदुस्तानी एजेंट है। उनके खिलाफ तो यही बोला गया कि वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए तो उनको निकाल दिया, जेल जेल भेज दिया उनको, निकलना पड़ा देश से। और हमने यही देखा कि जो भी जिसने भी पीस की बात की पाकिस्तान में हिंदुस्तान के साथ, उनका वो ज्यादा देर पावर में रहे नहीं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी का जो कंट्रोल है, जितना कंट्रोल पूरे सिस्टम पे है, स्टेट पे है, तो जब तक उनका कंट्रोल रहेगा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपका राजनेता, चाहे बेशक सिविलियन, आप अपने आप को कहें कि सिविलियन लीडरशिप है, डेमोक्रेसी है, और आप लोग समझे कि आप यहाँ वोट कर रहे हैं, लेकिन आपको चला रही है पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी जब तक अपना एटीट्यूड और जब तक अपने भेजे में ये न डाले कि उन्होंने इस्लाम के नाम पे अपनी पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, पूरी कौम को तबाह कर दिया। हमारा, ठीक है, हम लोगों का नरसंहार हुआ। भारत में 1.4 बिलियन लोग हैं, तो और हम आज पांचवी बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, और वी विल बिकम फोर्थ एंड देन थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हम लोगों को आप
खत्म नहीं कर सकते। हम लोगों को आप हरा नहीं सकते हैं। हम लोगों ने ये पिछले 33 साल में ये प्रूव कर दिया कि इंडिया जो है वो सही रास्ते पे है। हम हार्ड वर्किंग नेशन है, हम प्लूरलिज्म में यकीन रखते हैं। हमारे यहाँ 220 मिलियन मुसलमान रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये कोई कहे कि इनको नुकसान पहुंचाएंगे, वो होगा नहीं। अब पाकिस्तान को डिसाइड करना है, आर्मी को डिसाइड करना है कि क्या वो वाकई, अगर वो पीस में इंटरेस्टेड है तो कश्मीर की बात उनको, मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कश्मीर में 370 जो है वो खत्म हो चुका है। लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है और लोग जो है, म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए कश्मीर में, लोगों ने ये कहीं नहीं कहा कि उनको 370 के बगैर वो जी नहीं सकते। तो ये इनको अगर जरा सी भी अकल होगी पाकिस्तान आर्मी को, वो कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी मुसलमानों का, जम्मू के डोगरों का, लद्दाखियों का मैंडेट जो है वो एक्सेप्ट करे कि 1947 में वो स्टेट जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट बनी। उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाद में जो भी उन्होंने ये बकवास नामा शुरू किया कि नहीं जी ये एक्सेशन लेजिटिमेट नहीं है, ये सब नॉनसेंस है। महाराजा वाज द सोल अथॉरिटी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन of Jammu and Kashmir, and he signed it in favor of India. So there is no question कि वो एक्सेशन जो है वो रिवर्स हो सकता है। इट वॉज द फाइनल थिंग एंड इट्स द फाइनल थिंग। तो जब तक ये पाकिस्तान आर्मी को ना समझ आए, हाँ, पाकिस्तान आर्मी को अब जो इशू है वो इशू है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, और उस पे अगर बातचीत करनी है, उस पे अगर उस चीज पे अगर ये पाकिस्तान आर्मी सोचती है कि नहीं पीस में ठीक है, पीसफुली डायलॉग करना चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उसकी गुंजाइश है। पीओ के डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए, मैं उसके हक में हूँ। और मुझे लगता है अगर उस एजेंडा से प्राइम मिनिस्टर आए एससीओ की मीटिंग में जो जुलाई में होने वाली है, तो शायद बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन बातचीत होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत साल हो गए इस किस्म की टेंशन को देखते हुए, और ना तो पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ है और ना ही भारत कोई बात अपनी मनवा सका। लेकिन अब काफी टाइम से जिन लोगों की वो आरजू, जमीन ये है, गलत कह रही है, ये आप गलत कह रही है कि हिंदुस्तान अपनी बात नहीं मनवा सका। हिंदुस्तान आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस हो, यूरोप हो, यूएस हो, मिडिल ईस्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, किसी को कोई नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान का कोई प्रॉब्लम है। सबका ये मानना है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। सब ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर बन चुका है आतंकवाद का। मैं नहीं कह रही हूं, आप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पिछले साल की रिपोर्ट देख लीजिए। किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, सबने ये कहा कि पाकिस्तान का जो ये टेरर पॉलिसी है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। नहीं, आप वो ठीक कह रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर इस बात को कहा जा रहा है, किया जा रहा है कि ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं रोकने के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने जरूर सपोर्ट किया था लेकिन अब वही चीज इनके अपने गले पड़ चुकी है। तो मैं यही कह रही हूँ कि कश्मीर के ऊपर भी जो है वो हिंदुस्तान के साथ बात करके और इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, ताकि वहां के लोग हों कश्मीर के, चाहे यहाँ के कश्मीर के लोग हों, दोनों तरफ आराम से लोग रह सके। इसलिए कि यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से टेंशन बनी हुई है दोनों कंट्रीज में। आई होप कि आगे देखते हैं कि क्या होता है जुलाई में, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू आरसी, थैंक यू। बाय बाय। बाय।